ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी स्टेप मॉम से ही प्यार हो जाता है और यह सबसे छुप छुप के उसके साथ इंटीमेट होता है और ये लड़का सबसे चुप चुप के अपने डैड की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है और उसके एक बच्चे को जन्म भी देता है। इन दोनों का अंजाम क्या होगा ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। मूवी के शुरुआत में हमें एक सामन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरे शहर में रहता है और ये दोनों एक कार्टून आर्टिस्ट थे जबकि इसकी फैमिली में सभी डॉक्टर थे। इस वजह से ये लड़का अपने परिवार से दूर रहता था और यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था और आज इसके डैड का बर्थडे था। उसे मनाने के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसलिए साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पहुंचता है ताकि यह सब मिलकर उसका बर्थडे मना सके। साइमन घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग इसके फादर का बर्थडे मना रहे हैं। साइमन उन सभी को पहचानता था लेकिन एक लड़की थी जिसे साइमन पहचान नहीं पाता। साइमन उस लड़की को अपने फादर काफी करीब देखता है तो उसके बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम बताती है कि वो तुम्हारे फादर की न्यूज सेक्रेटरी है जिसका नाम सोनिया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइमन के फादर अपनी महिला पेशेंट को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उनके साथ अफेयर चलाते थे और उसके फादर के इन हरकतों से इसके परिवार को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम अंदर ही अंदर परेशान रहा करती थी क्योंकि इससे पहले साइमन की मॉम भी इसके फादर की एक पेशेंट थी और आती इसकी मॉम इसके डैड की क्लिनिक में साथ ही काम किया करती है। और उसकी मॉम कहती है कि सोनिया तुम्हारे फादर के साथ घूमने जाने वाली है और हो सकता है कि तुम्हारे फादर वहां से आने के बाद सोनिया से शादी भी कर ले और इस तरह मेरी शादी टूट भी सकती है। तो लड़का कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक का काम संभाल ले तो मैं भी तुम्हारे डेड के साथ हॉलीडे पर जा सकती हूँ। साइमन अपनी मॉम की बात को मान लेता है और रुककर क्लिनिक में काम करने के लिए राजी हो जाता है। ना चाहते हुए भी साइमन डेड उसकी मॉम को लेकर हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब साइमन को सोनिया के साथ मिलकर क्लिनिक का काम संभालने लगता है। सोनिया साइमन से कहती है कि तुम अपनी डेड के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर साइमन उससे कहता है कि तुम शायद मेरे फादर के नेचर को नहीं जानते हो, वो अब तक इसे ही कई गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद में सोनिया वहां उठकर चली जाती है और जब साइमन उसके कमरे में जाता है तो सोनिया साइमन से कहते कि शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी डेड और मेरे बीच का रिलेशनशिप किस लेवल तक पहुंच चुका है। फिर जब सोनिया बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रही होती है तो साइमन उसकी सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि इसके डेड उसकी मॉम के साथ हॉलीडे पर जाने के बावजूद भी सोनिया से फोन पर बात कर रहे हैं। और अगले दिन जब ये दोनों की क्लिनिक पर काम कर रहे थे तो ये बहुत बोर हो जाते, तभी सोनिया साइमन के रूम में आती और बातों बातों में कहती है तुम्हारे डेड मेरे साथ में प्यार का इजहार करते और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडे पर भी जाते हैं। ये कहने के बाद सोनिया का इमोशनल होने के बाद रोने भी लगती है और साइमन सोनिया को टिश्यू देता है मगर सोनिया उसके गले लग के रोने लगती है। देखते देखते सोनिया साइमन को किस करने लगती है और उसे अचानक होश आ जाता है तो वहां से बाहर चला जाता है। फिर साइमन सोचता है कि अभी यह क्या करने वाला था। उसके बाद हमें साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। साइमन की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगले महीने हमारा कार्टून का फेस्टिवल है और तुम ये सब किस काम में फंसे हुए हैं। साइमन को समझ में नहीं आता कि वह अपनी माँ से किया वादा पूरा करे या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल में जाए, मगर ये दोनों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। और अगले दिन साइमन क्लिनिक जाकर सोनिया से सॉरी बोलता है। साइमन कहता है कि कल हमारे बीच जो भी हुआ वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और सोनिया से कहते हैं कि इस बारे में डेड को कुछ मत बताना, मगर सोनिया कहती है कि मैं तो इस बारे में पहले ही तुम्हारे डेड से कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे एक लड़के से खेल में काफी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन ये तुम हो, मैंने तुम्हारे डेड को नहीं बताया और यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि उनका मूड खराब हो जाए और वह हॉलीडे से जल्दी वापस आ जाए। फिर साइमन सोचने लगता है कि यह किस मुसीबत में फंस चुका है। सोनिया के वहां से चले जाने के बाद साइमन उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सोनिया उसके फादर की एक पेशेंट थी और इसने काफी बार सुसाइड करने की कोशिश की थी और ऐसा करते हुए सोनिया साइमन को देख लेती है और अपनी फाइल वापस मांगती है तो साइमन उसे फाइल दे देता है और सोनिया कहती है कि मैं तुम्हारे इस हरकत पर मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। तभी साइमन उससे फाइल छीनने लगता है तो ये दोनों दोबारा से करीब आ जाता है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।